अस्सलाम वालेकुम। तो सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। इससे पहले भी हम सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में अब देख रहे हैं सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे इसमें बोले तो लेट अस एज्यूम 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। पहले अपन इसको ऐसा लिख लेंगे, डन। उसके बाद देयरफॉर 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी लिख लेंगे। अब क्या होता, क्या कर सकते हैं अपन इसको, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो 3 रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी होल स्क्वायर। इसको और अच्छा तरीके से एक्सपैंड करेंगे अपन। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अपन फॉर्मूला आपको मालूम है। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ए का है तो ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है बी का है तो इंडिविजुअली बी स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए बाई बी है, ब्रैकेट लगे हुआ है, ऊपर स्क्वायर है, तो अपन क्या समझे कि ये स्क्वायर इन दोनों का है। तो जब समझ गए थे कि दोनों का स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर इंडिविजुअली उन लोगों को दे देंगे। स्क्वायर ए का था तो ए को दे दिए, स्क्वायर बी का भी था तो बी को भी दे दिए। अब हमारे पास जो ये 3 रूट 2 प्लस रूट 3 है, उसको स्क्वायर लगे हुआ है, तो उसको मैं एक्सपैंड कर लिया कौन से फॉर्म में, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा। तो ये फॉर्म में मैं इसको एक्सपैंड करा, देखो आप, ए स्क्वायर प्लस है, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस है 2 है तो फॉर्मूले में 2 है, ए की वैल्यू के पास डब्बा है, बी के वैल्यू के पास डब्बा है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 रूट 2 है, लिख लेंगे यहाँ पे 3 रूट 2। बी की वैल्यू क्या है, रूट 3, फिर से लिखेंगे 3 रूट 2, उसके बाद रूट 3। अब यहाँ पे जरा गौर करने की चीज क्या है, देखो कि ये स्क्वायर है 3 का, ये स्क्वायर है रूट 2 का। सो इंडिविजुअली कर लेंगे इसको, स्क्वायर दे देंगे 3 को, फिर रूट 2 को भी देना है स्क्वायर, स्क्वायर दे दिए। अब क्या कर सकते हैं, रूल के हिसाब से स्क्वायर रूट नहीं बनता, कैंसिल कर देंगे, 3 बच गया, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 हो गया, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी रूट 6 हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब कैंसिलेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल। 3 का स्क्वायर मतलब अपन 6 बोलते, 6 नहीं होता, 3 का स्क्वायर क्या होता, 9 होता। क्या बच गया यहाँ पे, 2 बच गया, इंटू 2। अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है मतलब क्या लेना अपन, इंटू, उसके बाद +3, उसके बाद 6 रूट 6, उसके बाद क्या आता, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अभी आगे जाएंगे, 9 टू जा क्या होता, 18, 18 प्लस 3 प्लस 6 रूट 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। 18 प्लस 3, 18, 19, 20, 21, सो 21 प्लस 6 रूट 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, जो 21 है उसको इस तरह भेज देंगे, सो क्या होता, 6 रूट 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 21। और आगे बढ़ेंगे, 6 रूट 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 21 बी से स्क्वायर होके 21 बी स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। डन। अभी जो 6 है उसको डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं अपन, भेज देंगे। सो रूट 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 21 बी स्क्वायर बाई 6 बी स्क्वायर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे 3 रूट 2 है, बस इसको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे कैसा उसको
अलग करके उसका स्क्वायर करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से अगर समझ लिए तो हर प्रॉब्लम इसके जैसे आप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy, प्रूव दैट 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस log प्लस 3 log 2, राइट। फिर से एक बार, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy, प्रूव दैट 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस 3 log 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अपन सोल्यूशन लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे। और गिवन में क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy लिख लिया मैं। आपको प्रूव ये करना है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2xy, ऐड 2xy। तो मैं जब ऐड करूंगा 2xy, इस तरफ भी एलएचएस में भी और आरएचएस में भी क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता एलएचएस में, इज इक्वल टू 6xy। मतलब आरएचएस में भी अपने को 2 ऐड करना है, तो 6xy लिख के प्लस 2xy वहां पे लिख देंगे। डन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखे तो आप, ये कैसे दिख रहा है आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो मैं इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख ले सकता हूँ, छोटा कर दिया मैं इसको, क्योंकि फॉर्मूले में है ना ये, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख देंगे। 6 प्लस 2 कितने होते, 8xy होते। आप समझ गए होंगे, इसको मैं रिड्यूस करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो उसको अपन a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते। ठीक है, ये रहे तो अपन इसको ऐसा एक्सपैंड करते, अगर ऐसा रहा तो इसको ऐसा एक्सपैंड कर लेते। ओके, अब क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। मतलब यहाँ पे भी लॉग लगाना है, इस तरफ भी लॉग लगाना है, तो लॉग लगाएंगे। लॉग एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 8xy। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से ये जो log x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, जो 8 है ना, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 8 को 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 3 बार आ रहा 2। तो मैं 8 को अपन 2 पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाजू क्या है, एक्स वाई है, लिख लिए। अब देखो ये log x पावर ऑफ m के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ये जो 2 है, जो ये 2 है ना पावर, वो उड़ के इसके सामने आया था, कैसा, 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो 3 है उड़ के इसके सामने आ जाना, 3 log 2 प्लस, देखो आप log एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, log एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, log एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, log एक्स वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y, एक्सपैंड कर सकते हैं अपन इसको, तो इसको भी ऐसे एक्सपैंड करेंगे, सिर्फ log x प्लस log y लिखना है, ऐसा एक्सपेंशन हो गया। अब क्या करेंगे इसको, और आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्रूफ करना था अपने को, देखो आप 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस 3 log 2, ये मैं पहले लिख दिया यहाँ पे 3 log 2 बोल के। सो ये अपन जो अपने को प्रूफ करना था वो प्रूफ कर लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्या क्वेश्चन है देखेंगे, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 3p, 3p plus 1। सो लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर लिख लेंगे अपन, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू p के समय जो वैल्यू है वो है तो 3 है, और r की वैल्यू क्या है, 3 से जो भी नंबर्स कम है, 0, 1, 2, ये हमारा हो गया वैल्यूज निकालना। एक बार वैल्यू निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू 3 है, रिमाइंडर सब्स्टिट्यूट करना है 0, 1, 2,
किसके अंदर? यूक्लिड्स के फॉर्मूले के अंदर। यूक्लिड्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को। पहले जो अपने पास वैल्यूज है, ए की वैल्यू अपने पास नहीं है तो ए लिखेंगे, बी की वैल्यू 3 है 3 लिख लेंगे, क्यू की वैल्यू भी नहीं है अपने पास, लेकिन आर की वैल्यू अभी नहीं, तो ये आर की वैल्यू रख देंगे ऐसे। अब क्या करने वाले हैं अपन, ये है हमारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद b की वैल्यू 3 ले लिए अपन। अब जहाँ पे r है वहाँ पे 0 लेके चेक करेंगे, फिर 1 लेके सॉल्व करेंगे, फिर 2 लेके सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर क्या था। राइट। सो सबसे पहले अपन इफ r इज इक्वल टू अगर 0 लिए तो क्या होता देखेंगे। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 0 लेके करके देखेंगे इसमें। सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे नहीं लिखे आप। तो अगर मैं इंटू नहीं लिख रहा हूँ मतलब इसके बीच में जो साइन क्या मानते हैं अपन, इंटू ही है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं इंटू लिख रहा हूँ या नहीं लिखे तो भी चल जाता है इसके बीच में, ठीक है ना। सो ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0। अब क्या करना है अपने को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। अब ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पे लिखे हुआ है कि स्क्वायरिंग करो बोल के। अगर आप कभी कभी क्वेश्चन में क्यूबिंग भी आ सकता, क्यूब बोल के आ सकता, तो क्यूबिंग करना रहता। यहाँ पे जो दिया वो करना रहता अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिए। अब क्या कर सकते हैं आप, देखो जरा, सेम चीज है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। मैं ये 0 को छोड़ दिया तो मेरे पास ये जो बचे हुआ था ना नंबर 3q, उसको मैं स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो सकता देखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 3 का है तो 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर क्यू का भी है क्यू स्क्वायर। डन। सो ए स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं अपन, ए स्क्वायर का एज इट इज, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। राइट, इसमें से 3 कॉमन लेता हूँ। अब ये सवाल ये उठता कि सर 3 के को कॉमन ले रहे हैं। देखो 3 3 जा 9 होता, राइट, 3 3 जा 9 होता। बाजू क्या लिखे हुआ है, क्यू स्क्वायर लिख देंगे ऐसे। तो ये जो वैल्यू 3q स्क्वायर है वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है p की वैल्यू है। ठीक है, देखो 3 आया अपने को, उसके बाद जो वैल्यू है p, उसकी वैल्यू है क्या, 3q स्क्वायर। मतलब ये है कि p की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, r की वैल्यू चेंज करेंगे। इफ r इज इक्वल टू 0 लेके करें अभी सॉल्व अपन, उसी तरह r इज इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करेंगे। चलिए फिर से एक बार करेंगे, इफ r इज इक्वल टू 1, अगर इफ r इज इक्वल टू 1 है, सो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। उसके बाद क्या करना है अपने को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाता है ये। ओके, नाउ ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको अपन एक्सपैंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सवाल ये पूछेंगे सर इसमें आप नहीं करे ऐसा ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए और एक चीज नहीं है ना, और एक नंबर नहीं है ना, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए अपन सिंप्लीफाई कर लेते चले गए, ऐसी स्क्वायरिंग करे लेकिन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं यूज कर सके अपन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है बल्कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ए की वैल्यू क्या है वो लिख देंगे 3q, बी की वैल्यू है 1, 3q और 1। ए स्क्वायर का तो सेम ए स्क्वायर ही रहता। ये जो 3 स्क्वायर है ना, 3q होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 3 का भी है q का भी है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 3 स्क्वायर q स्क्वायर। उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद क्या है 1 का स्क्वायर बोले तो 1 ही होता, प्लस 2 3 जा 6, ये हो गया 6q। अब 6q को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपको 6q ही आता। ओके, फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होता देखो, 3 का स्क्वायर क्या होता, 3 का स्क्वायर क्या होता, 9 होता। बाजू लिख देंगे q स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखेंगे पहले प्लस 6q, लास्ट में 1 को लिख लेंगे प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं इसको जरा देखेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिख लेंगे। अब मैं बोला ना, जैसे पहले अपन यहाँ पे कॉमन निकाले थे 3, ऐसा यहाँ पे भी 3 लेना, क्योंकि ये 3p प्लस 1 के फॉर्म में है। ये जो फॉर्म में है वही कॉमन लेना है, यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन लेना है यहाँ पे।
और यहाँ पे 4 है तो 4 कॉमन लेना। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन में 3p प्लस 1 है तो 3 है ना, तो मैं 3 कॉमन लूंगा, 3 कॉमन ले लिया। सो 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा क्यू और प्लस 1 को बाहर लिखेंगे। सो जो ब्रैकेट के अंदर आई वैल्यू वो क्या वैल्यू है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, किसकी वैल्यू है वो, p की वैल्यू है। सो 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया ये हमारा आंसर। इसी तरह आपको r इज इक्वल टू 2 भी लेके करना है, नेक्स्ट पेज में करेंगे। इफ r इज इक्वल टू 2 करके देखेंगे, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r था, a इज इक्वल टू b की जगह पे अपन 3 लिखे थे, q लिखेंगे, r की जगह पे अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो है 2। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। सो दिस बिकम्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे इसके, आप देख रहे हैं ना इसको a प्लस बी होल के फॉर्म में है। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू यहाँ पे 3q है, b की वैल्यू क्या है 2, फिर 3q है, फिर 2 है। a स्क्वायर का a स्क्वायर, ये जो है ना स्क्वायर बांट देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 3 जा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 बचे हुआ क्या है क्यू, क्यू लगा देंगे 12 क्यू। सो 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 क्यू। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 क्यू स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे, बड़ा नंबर है ना, सो प्लस 12 क्यू, लास्ट में 2 लिख लेंगे। ओके, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो मैं 3 कॉमन लेना था मेरे को, राइट। सो 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 क्यू, तो 3 के डब्ल्यू 2 तो नहीं आता, इसलिए 2 को ऐसे ही बाहर रख देना है ऐसे। ओके, सो p की वैल्यू क्या आई बोले तो 3 के बाद जो भी नंबर ब्रैकेट के अंदर है वही हमारी p की वैल्यू है। सो अपन 3q स्क्वायर प्लस 4q हमारी p की वैल्यू है। सो इस तरीके से करना था आपने को। ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल्स है। क्लास इंटरवल्स क्या है देखिए आप, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये सारे क्लास इंटरवल्स हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, मालूम क्या करना है, फाइंड द मीन मालूम करना है। मीन कैसा मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी अपने पास है 3421, 34251 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो बॉक्स है उसको अपन वर्टिकल में लिख लेंगे, खड़े में कर लेंगे इसको। तो क्लास इंटरवल होना है अपने को, फ्रीक्वेंसी होना है। सो लिख लेंगे अपन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ऊपर कर लेंगे इसको 50 to 60। ओके, अब क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक 3 है, 4 2 5 1, फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अपन क्या मालूम कर रहे, मीन मालूम कर रहे, तो मीन मतलब एवरेज कर रहे। एवरेज जब भी मालूम करते हैं तो अपने को क्या होना है यहाँ पे, मिड पॉइंट होना। मिड पॉइंट मतलब एक्सआई भी होना है। एक्सआई कैसा निकालते हैं अपन, इन दोनों को ऐड करना, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री। 10 प्लस 20 कितना होता है, 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 करना, तो आंसर क्या रहा अपने को 15। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, 50 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो रहा 25। अब ये बार बार डिवाइड लेना, ऐड करना, डिवाइड करना, वो टाइम लग जाता। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 15 में कितने मिला तो 25 हुआ, 10 मिला तो हुआ 15 प्लस 10 इज 25, 25 में 10 मिला दो 35, 35 में 10 मिला दो 45, 45 में 10 ऐड कर दो 55। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट, इस तरीके से। अब जो लास्ट है वो है, लास्ट बॉक्स में जो क्या आने वाला है, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
3 15 ज़ा 45, 4 into 25 is 100, 2 into 35 is 70, 5 into 45 is 225, 1 into 55 is 55। ठीक है, मल्टीप्लाई करे एफ आई इंटू एक्स आई, लोगों को सबको मल्टीप्लाई करके हम बाजू लिखते गए उन लोगों को, राइट। सो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एक्स आई, उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई करना है। अब यहाँ पे आता टोटल करना, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करना, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्मा एफ आई बोलेंगे इसको। इसका अगर टोटल करेंगे 3 + 4 + 2 + 5 + 1 तो कितना आ रहा, 15 आ रहा। इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलेंगे, इसका अगर टोटल करेंगे तो क्या आंसर आ रहा, 495 आ रहा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब इसका मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू, ऐसा लिखना, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई बोले तो 495 को डिवाइड करेंगे, सिग्मा एफ आई मतलब 15 से। सो जब 15 1 जा 15 और 15 33 जा आंसर लिखेंगे आप, सो 495 आएगा। तो आंसर क्या है आपका, मीन इज इक्वल टू 33, राइट। मीन इज इक्वल टू 33 इज योर आंसर। ये तो हो गया, कौन सा है ये है मीन। मीन सॉल्व करने का प्रोसीजर अच्छी तरीके से एक बार देख लिए आप, सॉल्व कर लिए तो सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 17 मालूम करेंगे। अब 17 भी सेम ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सेम है। इसमें मालूम करना है अपने को, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। तो मैं फिर से यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो कैसे सॉल्व करते हैं मीडियन बोले तो, पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। क्लास इंटरवल में क्या क्या है लिख लेंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50 and 50 to 60, 50 to 60। ये हो गया। फ्रीक्वेंसी में 3, 4, 2, 5, 1। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आना, 3 है तो 3 लिखेंगे, 3 में 4 मिला दो 7, ऐड कर दो, 7 + 2 कितना होते 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में जो नंबर है वही सी एफ में, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट नंबर वही जो है वही लिखना है बस, राइट। फ्रीक्वेंसी में जो है सी एफ में भी वही लिखना है। उसके बाद इस नंबर को आप फ्रीक्वेंसी के नंबर से, नीचे वाले नंबर से ऐड करेंगे। 3 + 4 क्या हो गया 7, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको आया आंसर 7। फिर ये जो आंसर 7 आया उसको आप नीचे वाले नंबर से ऐड करेंगे तो 7 + 2 9 आ रहा, 9 + 5 क्या आ रहा 14। इसी तरह आप इन दोनों लोगों को ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, डन। ये है मीडियन। अब इसमें से फ्रीक्वेंसी को मैं ऐड करा, सो एन की वैल्यू क्या निकलती 15। ठीक है, अगर मैं इसको n/2 कर लूँ तो, n/2 कर लूँ तो 15/2 कर लूँ तो क्या आता, 15 को डिवाइड करूँ 2 से तो 7.5 आता, 7.5। ओके, तो यहाँ पे 7.5 n/2 की वैल्यू आ गई। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होती है इसलिए मैं ऐसे कर लिया। ठीक है, डन। अब क्या कर सकते हैं अपने को, अब मीडियन का फॉर्मूला अगर देखेंगे अपन, मीडियन का फॉर्मूला देखेंगे अपन, ऑलरेडी क्वेश्चन में अपन आ चुका है सेक्शन 1 में या सेक्शन 2 में। तो क्या लिखे थे फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बाई स्मॉल f क्लोज ब्रैकेट इंटू h लिखे थे अपन। अब अपने को L की वैल्यू क्या है, f की, सबसे पहले आप f की वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, f की वैल्यू निकालो। ये जो f है ना स्मॉल f,
तो फ्रीक्वेंसी में जाओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4, वो हमारा f है, दिस इज द f। ठीक है ना, f की वैल्यू लिख लिया अपन, स्मॉल f क्या है। ओके तो क्या करेंगे अपन, अच्छा इसमें से सबसे बड़ा नंबर 5 है, लेकिन आपको जो फ्रीक्वेंसी लिखना है यहाँ पे वो है 2। ठीक है, 2 लिखनी है, तो फ्रीक्वेंसी मेरे लिए यहाँ पे 2 है, 4 नहीं है। क्या है फ्रीक्वेंसी, 2 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के ठीक, अब मेरे को क्या करना है, निकालना है फ्रीक्वेंसी, लिख लिया मैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं लिया 2। उसके बाद क्या करेंगे अपन, और कौन सी वैल्यू निकालना है अपने को, सी एफ भी निकालना है। सी एफ की वैल्यू मतलब जब मैं टू टू लिया एफ की वैल्यू, तो इसके बराबर में जाके ऊपर जो नंबर है वो क्या है 7। सो सी एफ क्या हो गया मेरे लिए 7 हो गया। हाइट तो 10 है, ऑलरेडी मालूम है अपने को, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है इन लोगों के बीच में वही एच की वैल्यू है। उसके बाद एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू अगर एफ की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या रहती 30, हो गया 30, हो गया। चलो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। सो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे और एक बार फॉर्मूला मीडियन बोल के। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेंगे, और फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई स्मॉल एफ इन टू एच। सो एल की वैल्यू 30 है, प्लस एन बाई टू की वैल्यू क्या है, एन बाई टू की वैल्यू अपने पास क्या है अभी 7.5। सी एफ की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, सी एफ की वैल्यू क्या है 7 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7। उसके बाद एफ की वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू क्या है 10। ओके, सो यहाँ पे आप 30 प्लस 7.5 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितने बचते 0.5 एग्जैक्टली, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन, इज इक्वल टू 30 एज इट इज लिख लेंगे। ओके, तो प्लस करेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको ज़रा सोचिए, मैं क्या करूँ, 30 प्लस 2 वन ज़ा 2 5 ज़ा कर लूँ, राइट। उसके बाद 0.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को आंसर क्या आता, 2.5 आता है आंसर। उसके बाद इसको ऐड कर दो, सो क्या निकल के आता 32.5 मेरा आंसर है। डन। ये क्वेश्चन है फाइंड द मोड बोल के। ठीक है, तो मोड में अपने को ज़्यादा कुछ करना है नहीं, क्लास इंटरवल लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है। क्लास इंटरवल देखो, आप क्लास इंटरवल बोले तो 10 to 20 वो सब लिख लेंगे अपन जल्दी जल्दी, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, 50 to 60। ओके नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, ओके तो फ्रीक्वेंसी क्या है जल्दी जल्दी वो भी कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी आप जल्दी लिखो अपने प्रैक्टिस बुक में कि 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1, इससे हटके और कुछ भी आपको बॉक्सेस ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे, क्या करेंगे अपन, इसमें से सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है 5 है, तो इसको बोलेंगे ये F1 है बोलेंगे। इसके ऊपर क्या है F0, इसके नीचे क्या है F2। तो F के वैल्यूज अपने को निकल के आ गए। सबसे पहले अपन F1 मालूम करें, उसके ऊपर जो भी वैल्यू है उसको F0 बोले, नीचे जो भी वैल्यू है उसको क्या बोले F2 बोले। ठीक है, और F1 जब निकाले अपन तो L भी निकल गया अपने को, L की वैल्यू क्या आ गई 40, वो सब लिख लेंगे यहाँ पे। सो L की वैल्यू अपने पास क्या आई 40 आई, राइट। L की वैल्यू अपने पास 40 आई। उसके बाद F0 की वैल्यू है 2, F1 की वैल्यू क्या है 5 और F2 की वैल्यू क्या है 1।
ठीक है, ये सब कुछ लिख लिया अपन। अब क्या करेंगे, इसको मोड के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यूज को। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। जल्दी जल्दी इन वैल्यूज को, जो ऊपर ये वैल्यूज है, इन सबको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आता देखेंगे अपन। सो मोड इज इक्वल टू एल की वैल्यू 40 है प्लस F1 की वैल्यू क्या है 5, F0 की वैल्यू है 2, उसके बाद 2 है, F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू 5 माइनस F0 की वैल्यू 2, F2 की वैल्यू 1, क्लोज कर देंगे। H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू तो वैल्यू हमेशा 10 इंच है, राइट। पूरे क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड में भी 10 ही लिए अपन, तो 10 लिख लिए। ओके, नेक्स्ट 40 का 40 प्लस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 बचे। ओके, 2 5 जा 10 हो गए, इन लोगों को ऐड कर दिए तो -3 हो गया इंटू 10। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 40 प्लस 3, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो 7 हो गए इंटू 10। उसके बाद 40 का 40 प्लस, अब क्या कर सकते हैं अपन, 3/7 इंटू 10 है यहाँ पे, सो अपन क्या करेंगे, सोचो जरा सोचो, अपन क्या करेंगे 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30/7 हो जाता। 3 को मल्टीप्लाई करे 10 से तो 30/7 हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसको, 40 का तो 40 है, राइट, प्लस 30/7 मतलब 30 को अगर मैं डिवाइड करा 7 से तो 4.29 आता मेरे को आंसर। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया मैं तो मेरा आंसर आ रहा 44.29। ठीक है, इस तरीके से 44.29 आंसर आ रहा। तो इस तरीके से आपको पूरा ये मोड का फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज मालूम करने के बाद, पहले F1 मालूम करने के बाद F0 F2 L की वैल्यू कैसे लिया मैं, बस सब फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको आंसर आना चाहिए 44.29। ओके, तो सेक्शन 3 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेक्शन 4 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका पार्ट भी है, सारे के सारे फॉर्मूलेस है।